ओम शांति। आज है 22 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देहे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपनी कल्याण के लिए याद का चार्ट रखो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न, बाप ने बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। मेरे हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। बाबा ने कहा, तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है। बाबा ने कहा, यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना। अपनी परीक्षा लेनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ काढ़ दे और दिल यार दे। कर्म इंद्रियों से काम करते रहो। कर्म इंद्रियों से काम करते रहो, परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और अपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। बाबा ने क्या कहा? तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई कहे हम 12 घंटे याद करते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है किसके साथ? माया के साथ। माया याद करने नहीं देती, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीते, जगत जीत। बाबा कहते हैं, राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है, मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती। मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूं ही, याद करने की क्या दरकार है। बाबा कहते, परंतु नहीं, खास याद करना है। आज क्या होमवर्क दे रहे बाबा कि खास बैठ के याद करो और यह नोट रखना है कि सारा दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। तो बाबा कहते हैं, जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर
सीखें। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, मन मना भव। मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं है, यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके। निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी बिना शरीर के आए थे। उन्होंने फिर नागा समझ लिया। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया। क्या किया भक्ति मार्ग में? अयथार्थ उठा लिया। बाप ने कहा, मीठे बच्चे अपने को देह से अलग समझो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? अपने को देह से अलग समझो। देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी दुनिया, बाबा कहते हैं सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। बाबा खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते है ना। खुशी से क्या करते हैं? पुराना शरीर छोड़कर नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। बाबा कहते हैं शिव जयंती यही मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। बाबा कहते हैं भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं। अभी सब पतित बन पड़े हैं। कैसे बन गए हैं सब? पतित। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। बाबा कहता है हमारा तो एक दूसरा ना कोई। कोई मरता है, कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहां तहां हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं,
परंतु बाबा कहते हैं परंतु यह पता नहीं कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंचा है, नाम ही पैराडाइज है। बाबा कहते हैं तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमत गा रहे हैं। सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फौरनेस से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। रावण की जंजीर के कारण सतयुग में ये जंजीरें नहीं होती है। बाबा कहते हैं वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं। यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप को समझाते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले नहीं सकते। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं है। कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं अभी सब मच्छरों सदस्य वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे। ये बात याद रखें कि सबके शरीर सब कुछ खत्म होने वाला है। बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दहली परिस्तान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया। क्या स्थापन किया? परिस्थान। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है। वहां बहुत साधु आदि जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर कोशिश करते हैं, आगे बलि चढ़ाते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है ना, और भक्ति मार्ग में क्या बात है। कितना कंट्रास्ट है। आधा 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 कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई हैं। देवियां जाकर बलि चढ़े, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अब बाबा कहते हैं अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो। बाप का बनकर
फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर सब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हो। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ क्या कहते हैं, इनसे ममत मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूंगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से उतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर। बाबा कहते हैं तमेव माता च पिता, यह है ना, वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं, वह माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है, हम बच्चों को। फिर माताओं की संभाल करने के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है। बाबा कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए। तुम ब्राह्मण बच्चे हो। तुम क्या हो? ब्राह्मण बच्चे हो। बाबा कहते हैं सब मालिक है, सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं, कोई की प्रॉपर्टी नहीं। लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यार से, बाबा कहते हैं तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के और तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसीलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब तुम्हारे लिए है। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके। जो करेगा उनको उसका फल जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए पुराना शरीर है। भक्ति में हम मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, है ना। कितना गुह्य राज बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कोई सत्संगों में थोड़ी ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते हैं रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दहली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो वे कर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजिड बन जाएगी, तभी घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। जो बाबा मुरली में कहे वो श्रीमत फॉलो करनी है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। सृष्टि होकर सब कुछ संभालना है। किसी में ममत्व नहीं रखना। माता पिता के मौफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। फिर से सुनो। संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग जो है ना, वो संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं होंगे तो कब होंगे? बाबा कहते हैं इसीलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट हो और न दूसरे के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के अंश वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। अच्छा, ओम शांति।